नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे भारतीय सेना द्वारा बनाए गए एक जुगाड़ के बारे में। वैसे तो जो जुगाड़ है वो भारतीयों की एक स्पेशल क्वालिटी है और हर एक भारतीय कहीं ना कहीं जुगाड़ू होता है। हम भारतीय रात को बची हुई सब्जी से सुबह उससे पराठे बनाते हैं, जो टी शर्ट हमारी ख़राब हो जाती है उसको पोछा बना करके या गाड़ी को साफ़ करने वाला कपड़ा बना करके यूज़ करते हैं। तो हम अपने रिसोर्सेज को कभी भी वेस्ट नहीं होने देते, अपने प्रोडक्ट की जब तक उसकी जान ना निकल जाए तब तक उसको यूज करते हैं। तो इसी तरह की अप्रोच हमारी भारतीय सेना या फिर हमारी जो वायु सेना है या नौसेना है वो भी हमारी तरह ही सोचती है। उसमें भी हमारे और आपके जैसे ही लोग हैं। तो कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि जो हमारी एयरफोर्स है उसने अपनी बची हुई मिसाइल जो कि R-27 या R-73 जैसी एयर टू एयर जो मिसाइल्स हैं रशिया की, जो कि हमारे जो एयरफोर्स के ओल्ड जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि जो मिग एयरक्राफ्ट है उनके अंदर यूज होती थी, तो ये मिसाइल्स अब पुरानी हो गई और इन मिसाइल से हमारी भारतीय वायुसेना ने एक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर दिया, जिसको देख के दुनिया के काफ़ी सारे देश हैरान हुए थे। इसी तरह जब हमारे पास लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स नहीं थे 1999 में, तो हमने अपने डम बॉम्ब्स के अंदर इजराइल की जो प्रिसिशन गाइडेड किट है उसको लगा करके वहाँ पर उनको प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट कर दिया। इसी साल के शुरुआत में एक पिक्चर आई थी जहाँ पर आर्मी ने अपनी इंसास राइफल जो कि अब काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है उसको इस तरह से एक सिस्टम के अंदर फिट किया कि वो एक एंटी ड्रोन सिस्टम बन गया। तो इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को यहाँ पर लगातार यूज़ करते हैं और उनसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाते हैं जिनको हम आम भाषा में जुगाड़ कहते हैं। तो हमारी भारतीय सेना ने आज इसी तरह का एक जुगाड़ यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर जो जुगाड़ इस बार बनाया गया है वो भारतीय सेना के सबसे पसंदीदा व्हीकल यानी कि भारतीय सेना की मोटरसाइकिल, जो कि जिसको हम नॉर्मली बुलेट के नाम से जानते हैं, जो कि एक्चुअल में रॉयल एनफील्ड है। तो रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है जो कि भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा पसंदीदा व्हीकल है, ये जो बाइक है इसके साथ आज के दिन में हमारी भारतीय सेना ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अटैच किया है। और ये जो पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पोखरण से पिक्चर आ रही हैं और इसके साथ जो आप यहाँ पर सिस्टम देख रहे हैं ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको इस मोटरसाइकिल के साथ अटैच किया गया है। तो यहाँ पर एनफील्ड जिसको भारतीय सेना ने 1950 के दशक में पहली बार यूज करना शुरू किया था और तब से लेकर के अब तक ये बहुत भरोसेमंद व्हीकल भारतीय सेना का रहा है। तो इसके साथ इस सिस्टम को अटैच करना यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अटैच करना बहुत ज़्यादा इनोवेटिव सोल्यूशन है और इस पिक्चर के आने के बाद दुनिया भर में इसको लेकर के बात शुरू हो गई है। इसी तरह की एक पिक्चर कुछ समय पहले भी आई थी जहां पर हमारी भारतीय सेना ने एक जो ट्रैक्टर होता है यानी कि जो फार्म में काम करने वाले ट्रैक्टर्स होते हैं उनके साथ भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अटैच किया था, जिसके बाद भारतीय सेना की जो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन को फाइंड करने की जो ज़ील है उसका कहीं ना कहीं पता चलता है। और आज के सेशन में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये जो भारतीय सेना ने जुगाड़ यहाँ पर बिठाया है तो ये भारतीय सेना को कितना ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है और इस सॉल्यूशन का बैटलफील्ड सिनेरियो में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन की होने वाली है। तो ये सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों इस जुगाड़ के बेनिफिट्स को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारी जो फोर्सेज हैं, स्पेशली जो हमारी जो भारतीय सेना है वो यहाँ पर इस जुगाड़ को बना क्यों रही है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को ट्रैक्टर के साथ अटैच किया गया था और अब यहाँ पर बाइक के साथ उसको अटैच किया जा रहा है। तो ऐसा भारतीय सेना कर क्यों रही है? तो देखिए भारतीय सेना ने और दुनिया भर की जो फोर्सेज हैं उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर में ये चीज जरूर सीखी है, जो छोटे ड्रोन्स हैं वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं बैटलफील्ड के अंदर। और रशिया के जितने सारे टैंक्स और जितने सारे आर्मर्ड व्हीकल्स को छोटे एफपीवी ड्रोन जो कि मात्र कुछ हजार में आते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन ने इन एफपीवी ड्रोन से रशिया के बहुत सारे टैंक्स बहुत सारे आर्मर्ड व्हीकल्स को इन्हीं से हिट किया है और रशिया की आर्मर्ड व्हीकल की जो पूरी स्ट्रेंथ है उसको बहुत हद तक यहां पर डिस्ट्रॉय किया है। और हमारी भारतीय सेना के पास भी ज्यादातर जो टैंक हैं आज के दिन में या आर्मर्ड व्हीकल हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं। तो जो कमी रशिया के फोर्सेस के अंदर है वही कमी सेम भारतीय फोर्सेस के अंदर भी होगी और भारत इसीलिए लगातार अपने टैंक्स को अपने आर्मर्ड व्हीकल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए नए नए सिस्टम्स को यहाँ पर ईजाद कर रहा है। कुछ समय पहले हमने यहाँ पर एक कॉप केज भी देखा था जो कि हमारे टैंक के ऊपर हमने लगा करके उसको टेस्ट किया था लद्दाख के अंदर, थार डेजर्ट के अंदर। इसी तरह यहाँ पर जो इजराइल का एपीएस सिस्टम है जिसको ट्रॉफी एपीएस सिस्टम बोला जाता है, जो कि एक तरह से आर्मर्ड व्हीकल की प्रोटेक्शन सिस्टम है,
वो यहाँ पर लगाया गया है, या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कई सारे जो ऐसे एरिया है जहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल है या फिर टैंक्स की यूनिट्स हैं, तो इस तरह से जो छोटे ड्रोन्स हैं उनका खतरा यहाँ पर लगातार बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर, टैंक के ऊपर मंडराता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आज के दिन में ये सब चीज़ें की जा रही हैं। जो बाइक है या फिर जो ट्रैक्टर फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर बहुत हद तक आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। बाइक्स बहुत छोटी होती हैं और ड्रोन से उनको बचाना ईजी होता है एज कंपेयर टू टैंक के या फिर आर्मर्ड व्हीकल के। तो इसीलिए यहाँ पर भारतीय सेना ये कोशिश कर रही है कि छोटे व्हीकल्स के साथ भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अटैच किया जाए, जो कि बैटल के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन साबित हो सकता है। अब अगर इसके यूसेज की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आपको ये जो सिस्टम है, यानी कि जो आपका बुलेट, जो आपकी बाइक है, उसके साथ आप इसको अटैच कर सकते हो और यहां पर आपको किसी लॉन्ग प्रोसीजर के थ्रू किसी फैंसी आर्मर्ड व्हीकल को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आर्मी में किसी व्हीकल को, किसी वेपन को जब खरीदा जाता है तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। तो उस सबको बाईपास करके बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास एक प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार होता है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर के जा सकता है। इसके अलावा जो बुलेट्स हैं वो रफ टेरेंस के अंदर भी मूव कर सकती हैं, तो ये मोबिलिटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है ऐसे एरियाज में जहां पर आर्मर्ड व्हीकल नहीं जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानिए हमारा पंजाब का एरिया है, तो पंजाब में बहुत सारे खेती वाले एरिया है, वहां पर हमारे टैंक्स नहीं जा सकते। रिवराइन एरियाज है, रिवराइन डेल्टा के एरियाज हैं, तो वहां पर बाइक्स के साथ जाना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू टैंक के साथ जाने के। तो इसीलिए यहां पर ये जो बाइक्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ रफ टेरेंस। इसके अलावा ये व्हीकल एम्बुश सिनेरियो के अंदर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है, क्योंकि छोटा व्हीकल है, इसको इजीली हाइड किया जा सकता है पेड़ों की झुरमुट में, झाड़ियों में, किसी भी ऐसी छोटी प्लेस पर जहां पर आर्मर्ड व्हीकल को छुपाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको एनिमी को सरप्राइज करना है बैटलफील्ड के अंदर, तो ये सरप्राइज एलिमेंट कहीं ना कहीं इन व्हीकल के साथ अटैच होता है। तो ये स्टेल्थ कवर इसके साथ हमेशा एक तरह से बना रहता है और ये बहुत जल्दी किसी भी एरिया में डिप्लॉय किया जा सकता है। वहां पर अटैक करने के बाद इसको रीडिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे सिस्टम्स भी आ गए हैं जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की लोकेशन को भी फाइंड कर लेते हैं जहां से उसको फायर किया जा रहा है। तो ये अगर सिस्टम हमारे बैटलफील्ड के अंदर होगा तो उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया जा सकता है। और इन सब के साथ साथ क्योंकि सिविलियन व्हीकल्स हैं, बाइक सिविलियंस के पास भी होती हैं, जो ट्रैक्टर है वो फार्म के अंदर काम करते हैं, तो इनको जो रिकॉन्शंस मिशंस होते हैं जो कि सैटेलाइट के थ्रू या फिर ड्रोन के थ्रू दुश्मन आपके एरिया में नजर रखता है, तो वहां पर इन व्हीकल्स को आइडेंटिफाई करना एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जल्दी घुल मिल जाते हैं और ज्यादातर जो दुश्मन की नजर होती है वो बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स पर होती है, तो इनके ऊपर नजर जाना दुश्मन की थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए बहुत हद तक ये अंडर कवर व्हीकल्स की तरह भी काम करते हैं, जो कि कभी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ अटैच करके यूज किए जा सकते हैं। तो आज के दिन में हमारी जो फोर्सेस हैं वो उन सभी चीजों को यहां पर यूज कर रही हैं जो कि बैटलफील्ड सिनेरियो में यूज की जा सकती हैं। हालांकि इंसान हमेशा बैटल के अंदर इस तरह के कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस को ढूंढ ही लेता है, क्योंकि हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा है कि जो छोटे इवन जो फिल्मिंग करने के लिए जो ड्रोन्स आते हैं 100-200 रुपए के जो ड्रोन्स पड़ते हैं, अगर उनको लार्ज क्वांटिटी में खरीदे चाइना से, तो वो ड्रोन्स भी यूज हुए हैं यहाँ पर बड़े बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स को टारगेट करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी जो फोर्सेस हैं वो आज के दिन में अपने रिसोर्सेज का राइट एंड ऑप्टिमल यूज करते हुए इस तरह के कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस को फाइंड कर रही हैं, और ये अगर भारतीय सेना इसको यूज करती है तो ये काफी ज्यादा एक अच्छा सॉल्यूशन माना जाएगा। हालांकि इसके साथ कुछ इश्यूज भी हैं, क्योंकि देखिए ये जो सिस्टम है वो बैटल के फील्ड के अंदर कितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये तो हम समझ सकते हैं, बट कितना ज्यादा ये सेफ्टी वाइज जो है इफेक्टिव होगा ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल चीज है, क्योंकि जो बाइक पे बैठा हुआ इंसान है उसको किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, वहीं जो आर्मर्ड व्हीकल के अंदर बैठा हुआ इंसान है वो एटलीस्ट एक ग्रेनेड का हमला तो झेल ही सकता है, बट बाइक पर बैठा हुआ इंसान किसी भी तरह की जो गोली से या फिर किसी भी तरह के स्प्रिंटर से भी अगर उसको यहाँ पर डैमेज पहुंचता है तो वो इस सिस्टम को कहीं भी ले जाने के काबिल नहीं होगा। ये सिस्टम उस समय शायद उतना इफेक्टिवली यूज ना हो पाए जितना कि एक आर्मर्ड व्हीकल हो सकता है। तो कुछ यहाँ पर इश्यूज भी हैं जो कि सेफ्टी रिलेटेड हैं
या फिर बैटलफील्ड के अंदर इसकी मोबिलिटी को लेकर के हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आज के दिन में भी यहाँ पर बने हुए हैं, बट फिर भी ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जहां पर भारतीय सेना अपने पुराने भरोसेमंद व्हीकल को अपनी लेटेस्ट सिस्टम के साथ अटैच करके यहां पर यूज कर रही है। हालांकि आने वाले दिनों में हम इसी तरह के और बहुत सारे सॉल्यूशंस को, इफेक्टिव जुगाड़ों को देखेंगे और हमारी एज अ इंडियन जुगाड़ू प्रवृत्ति हमें इस तरह के सिस्टम्स को और इवॉल्व करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।